ओम नमः शिवाय। जैसे राम हर हर महादेव। माँ काली की पूजा जिस घर में होती है वहाँ निवास करती हैं ये पांच देवीय महाशक्तियाँ। ये पांच देवीय महाशक्तियाँ वो शक्ति हैं जो इस ब्रह्मांड को संचालित करती हैं और इस धरती लोक पर ये जागृत रूप में कार्य करती हैं। जैसे जैसे माँ काली की आप पूजा करते हैं वैसे वैसे ये शक्तियाँ भी आपके घर में निवास करना शुरू कर देती हैं, आपको संकेत देना शुरू कर देती हैं, आपके घर में सुख समृद्धि देना शुरू कर देती हैं। और अगर आपका कोई दुश्मन आप पर तंत्र करता है या उसकी नीयत खराब होती है आपके प्रति, तो भी आपको आगे से ही सचेत कर दिया जाता है इन महाशक्तियों के कारण। ये महाशक्तियाँ माँ काली के आगे चलती हैं। कई ऐसी महाशक्तियाँ हैं जो माँ काली के साथ चलती हैं और ये महाशक्तियाँ हर वो कार्य करने में संभव है जो आप सोच भी नहीं सकते। माँ काली इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी हैं और माँ काली में ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो समाया हुआ है। माँ काली अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए चंडमुंड का नाश करती हैं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदा तत्पर रहती हैं। जैसे वो बटुक भैरव को लाड़ करती हैं और एक मातृत्व जो है वो बटुक भैरव भगवान के प्रति दिखाती हैं, उसी प्रकार से वो अपने भक्तों के प्रति भी ऐसा ही भाव रखने वाली हैं। माँ काली सदा अपने भक्तों की लाज बचाने वाली हैं। जो माँ काली को हृदय से पूजता है वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस की तरह माँ काली के चरणों को प्राप्त होता है और इस जग में पूजा जाता है। जब आप माँ काली की पूजा करते हैं तो कई लोग आपसे ये बोलते हैं कि माँ काली की पूजा नहीं करनी चाहिए, घर में नहीं करनी चाहिए। वो बहुत सारे भ्रम लोगों ने फैला रखे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो माँ काली है जहां पर माँ लग गया तो वो किसी का अहित नहीं कर सकती। विकराल रूप हर देवता का होता है, हर देवता का क्रोध रूप होता है। भगवान विष्णु का भी क्रोध रूप है, बाबा भोलेनाथ का भी क्रोध रूप है, माँ काली का भी क्रोध रूप है, हनुमान जी का भी क्रोध रूप है, पंचमुखी हनुमान जी का। पर अगर आप ये देखो कि वो जो क्रोध रूप आपके लिए है तो ये गलत बात है। उन्होंने जो क्रोध रूप धारण किया वो असुरों के लिए धारण किया, शत्रुओं के लिए धारण किया। उनका सौम्य रूप भी है। इसलिए हम कहते हैं माँ काली के सौम्य प्यारे रूप की उपासना कीजिए। अपने घर में आप माँ काली की पूजा खुशी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वो पांच शक्तियां, महाशक्तियां जो आपके घर में माँ काली के साथ में वास करना शुरू कर देती हैं और आपके सारे रास्ते खोल देती हैं। आप जो चाहते हो वो होना शुरू हो जाता है। कई लोगों को माँ की सवारी आनी शुरू हो जाती है। आपको बता दो, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो शिव कृपा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सीधे हाथ में जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो की जानकारी से लाभ ले सकें। हर रविवार दरबार लगता है श्री सिद्धि विष्णु शक्ति धाम फरीदाबाद में। इसके डिस्क्रिप्शन में एड्रेस है, लोकेशन है, आप आ सकते हैं। और हर महीने 15 से 25 के बीच में संकटनाशक हवन होता है। अगर आप भूत प्रेत बाधा तंत्र से पीड़ित है तो आप हवन में नाम लिखवा सकते हैं। दरबार का नंबर 8130404375 पर आप व्हाट्सएप करें। सबसे पहली महाशक्ति जो माँ काली की पूजा से आकर्षित होकर आपके घर में विराजमान होती है वह है भैरव की शक्ति। भैरवनाथ, बटुक भैरव, काल भैरव माँ के साथ चलते हैं और ये जोड़े में भी चलते हैं। जहाँ जहाँ माँ काली की पूजा होती है वहाँ वहाँ भैरव बाबा चलते हैं। हर जगह भैरव हैं। शक्तिपीठ जहाँ जहाँ हैं उस शक्तिपीठ की रक्षा के लिए भैरव वहाँ उपस्थित है। चाहे वो किलकारी भैरव के रूप में, चाहे वो बटुक भैरव के रूप में, चाहे वो क्रोध भैरव के रूप में, चाहे वो उन्माद भैरव के रूप में, हर रूप में भैरवनाथ उपस्थित होते हैं। जब आप माँ काली की पूजा करते हैं तो सहज ही आपको भैरवनाथ की कृपा मिल जाती है और इनकी कृपा के कारण आपके तमाम शत्रु जो हैं वो पलायन करना शुरू कर देते हैं, आपसे दूर हटना शुरू कर देते हैं। क्योंकि भैरव जो हैं वो भूत प्रेत के राजा हैं और अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। भूत प्रेतों को भयानक दंड भैरवनाथ देते हैं। दूसरी महाशक्ति होती है हनुमान जी महाराज की। जब आप माँ काली की पूजा करते हैं तो हनुमान जी महाराज आपके घर में विराजमान होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप तामसिक चीज़ें सेवन नहीं करते हैं तो हनुमान जी महाराज आपके आगे चलते हैं और आप पर कृपा करते हैं। वैसे भी कहा जाता है, आपको पता होगा, कि आगे लाल लंगोटे वाला और पीछे भैरव बाबा। भगवती जहाँ जहाँ चलती है, माँ के स्वरूप जो जो भी पूजते हैं आप, चाहे वो माँ दुर्गा के हों, माँ ज्वाला के हों, माँ बगलामुखी के हों, माँ काली के हों, कोई भी भगवती का स्वरूप हो, वहाँ हनुमान जी और भैरवनाथ चलते ही चलते हैं। हनुमान जी महाराज आगे चलते ही चलते हैं। हनुमान जी महाराज और भैरवनाथ ये जागृत देवता हैं इस कलयुग में और अपने बच्चों को शीघ्र फल देने वाले हैं। जैसे मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जी के साथ भैरव बाबा चलते हैं
और विशेष कार्य करते हैं, भूत प्रेतों को दंड देने का कार्य करते हैं। उसी प्रकार जब आप माँ की उपासना करना शुरू करते हैं तो भैरवनाथ और हनुमान जी महाराज हर पल हर क्षण आपकी सहायता पर रहते हैं। देखा यह गया है कि हनुमान जी महाराज और भैरवनाथ एक द्वारपाल के रूप में आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं जब आप भगवती की उपासना करते हैं, और किसी भी नकारात्मक शक्ति को रोकने में समर्थ हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति चाहे कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती अगर माँ काली की पूजा आपके घर में होती है। तो ये 3 शक्तियां मैंने बताई। चौथी शक्ति होती है भगवान शिव की। कहा जाता है कि भगवान शिव महाकाली के महाकाल हैं, और जहां महाकाली चलती है वहां महाकाल चलते ही चलते हैं। जिस घर में माँ काली की पूजा होती है वहां बाबा भोलेनाथ स्वयं कृपा करना शुरू कर देते हैं, स्वयं दया करना शुरू कर देते हैं, और महाकाली के साथ बाबा भोलेनाथ चलते हैं क्योंकि वो उनके अर्धांगिनी है। और बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा से सबसे बड़ा सुख मिलता है संतान सुख, सबसे बड़ा सुख मिलता है आर्थिक रूप से आप सुलभ हो जाते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। और जब आप माँ काली की पूजा करते हैं और बाबा भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होती है तो आध्यात्मिक मार्ग में आप उच्च लेवल पर जाना शुरू कर देते हैं। आपको आपके गुरु की प्राप्ति सहज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ गुरुओं में गुरु महागुरु हैं और गुरु तत्व ही बाबा भोलेनाथ से मिलता है। तो जो माँ काली की उपासना करते हैं बाबा की कृपा उन्हें बहुत सहज मिल जाती है और उन्हें गुरु की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। 5वीं महाशक्ति होती है जो आपके घर में वास करती है। तो चौथी महाशक्ति जो होती है जो आपके घर में वास करती है वो है बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज। बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज जो नाथों में एक हैं और नाथों में महानाथ हैं, और माँ काली इन्हीं के जोड़े में चलती है। बाबा गोरक्षनाथ जी ने ही माँ काली को रोका और माँ काली इनके बिना नहीं चलती। बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज जब आप पर कृपा करते हैं तो 9,84 सिद्धों की कृपा आपको सहज मिल जाती है, धूने की समस्त शक्तियों की कृपा आपको सहज मिल जाती है। इसलिए जो माँ काली की उपासना करते हैं वो बाबा गोरक्षनाथ जी की उपासना भी करते हैं। जब माँ काली की उपासना आप करते हैं तो बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज के प्रति आपका भाव अपने आप दृढ़ होना शुरू हो जाता है। और बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज इस ब्रह्मांड की बहुत बड़ी शक्ति के मालिक हैं, जो देवताओं तक को झुकाने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए बाबा गोरक्षनाथ जी की कृपा भी आपको सहज ही मिल जाती है। 5वीं महाशक्ति जो आपके घर में निवास करती है वो होती है माता दुर्गा। माता दुर्गा जो माँ काली हैं, इनका जो प्रकाट्य भाव हुआ वो माँ दुर्गा से हुआ, और माँ दुर्गा अष्टभुजाधारी और 9 देवियों में माँ दुर्गा के ही रूप हैं। 10 महाविद्याएं माँ दुर्गा के ही रूप हैं। माँ दुर्गा ही अपने बच्चों का लालन पालन करने वाली है। माता अन्नपूर्णा भी माँ दुर्गा का ही रूप है। माँ बगलामुखी माँ दुर्गा का रूप है, और समस्त जो नारी शक्तियाँ हैं, जो समस्त मातृ शक्तियाँ हैं, वो माँ दुर्गा से ही निकली हैं। तो माँ दुर्गा की कृपा आपको सहज मिल जाती है जब आप माँ काली की पूजा शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया इन 5 महाशक्तियों के बारे में जिनकी कृपा आपको सहज मिल जाती है, जो आपके घर में वास करना शुरू कर देती हैं और आप पर कृपा करना शुरू कर देती है। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ताकि लोगों तक जानकारी पहुँच पाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। बाबा भोलेनाथ आप पर और आपके परिवार पर असीम कृपा करे, आपके तमाम संकटों का नाश करे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, हर हर महादेव।